बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्याय 1 अर्थात पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे और समझेंगे अनेक उदाहरणों के माध्यम से। बच्चों, आपने दिए हुए इस चित्र को देखा और चिड़ियों की चींची की आवाज़ की वीडियो भी देखी। ये आपस में एक दूसरे से कुछ कह रही हैं। क्या आपने इनकी बातें या इनकी बोली को समझा? नहीं ना, क्योंकि यह भाषा नहीं है। अन्य शब्दों में कहें तो किसी भी पक्षी की आवाज़ और जानवरों की आवाज़ें भाषा नहीं कहलाती। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरी शब्दों में कहें तो भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा के रूप, यहाँ भाषा के दो रूपों की व्याख्या की गई है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझ लेता है तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो प्रस्तुत है मौखिक भाषा के अनेक उदाहरण। सर्दी आई, ठंड की पहले वर्दी आई, सबने डाले ये सारे कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। सप्ताह में 2 से 3 दिन घर में रहने का ले संकल्प। प्रोजेक्ट के तमाम निर्माण कार्यों पर भी रहेगा जनता कर्फ्यू। उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। वह आपने देखा टेलीफोन पर बात करना, कविता का वाचन करना, पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझ लेता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो अब देखते हैं लिखित भाषा के उदाहरण। पुनीत की जगह हम लगाएंगे वह, फिर वह खाना खाने जाएगा और उसके बाद पुनीत की जगह वह सोएगा। बच्चों, आपने वीडियो में देखा पत्र लिखना और अध्यापिका द्वारा श्याम पट पर लिखकर समझाना भाषा का लिखित रूप है। अब लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि भाषाओं के लिखने के ढंग को यानी लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। हिंदी, कोंकणी, मराठी, संस्कृत की देवनागरिक लिपि है। अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। बच्चों, आप जानते हैं हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों का ही दर्जा मिला हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम व्याकरण पुस्तक क्यों पढ़ें? तो चलिए अब इसे भी समझते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देने का काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम हिंदी भाषा को कितनी शुद्धता से पढ़ते हैं या अशुद्धता से पढ़ते हैं, इसका पूर्ण ज्ञान हमें व्याकरण के अध्ययन के माध्यम से ही होता है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय भाषा और व्याकरण पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, स्वस्थ रहे।